हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो ब्यूटीफुल सोल्स? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हैप्पी और खुश होंगे। आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। इस वक्त हम देखने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लो। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनिशियल अपने पर्सन का अपना लिख लो, नाम लिख सकते हो तो नाम लिख दो। और एनर्जी को क्लेम करना, जो भी एनर्जी लगे क्लेम करना है वो ज़रूर क्लेम करना। चलो देखते हैं क्या सोच रही है ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं इनके पर्सन, इनके पार्टनर इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, लेट नाइट थॉट्स के क्या है, क्या चल रहा है इनके मन में, इनके पर्सन के मन में। चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। ओके, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। ओके, फोर ऑफ wands, द वर्ल्ड एंड द जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फाइव ऑफ wands है। नंबर सुनिए जो इम्पोर्टेंट है, 4, 8, 4, 6, 10, 2, 5, 3, 21। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, द फूल, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई नई शुरुआत होगी। साइन की बात करें तो लियो सिंह राशि, और वृश्चिक कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वृषभ, जमनाई, लिब्रा। ठीक है, एरीज, हाँ एरीज स्ट्रॉन्ग है। ये राशियां यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलो क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है। हाँ, द वर्ल्ड की एनर्जी, मैंने आपको बोला है कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, या कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हो इसकी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। इंस्टा, एफबी या किसी से भी डेटिंग ऐप वगैरह से आप लोगों की बातचीत हुई है। द वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। थ्री कार्ड्स आई है और मेजर कार्ड्स है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। जिस पर्सन से तुम डील कर रहे हो गाइस, ये इंसान जैसा दिखाता है वैसा है नहीं। मीन्स ये पर्सन तुम्हें बहुत रूड, बहुत ही कड़वा बोलने वाला, या ये पर्सन ऐसा शो करने वाला इंसान है जो आपकी वैल्यू नहीं करता है। एक्चुअली में आपको वैल्यू नहीं करता है, ऐसा दिखाता है ये। लेकिन टू ऑफ कप्स, इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर लव है, इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर इमोशंस है, प्यार है इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन ये इंसान ये सब चीज़ें तुमसे छुपा रहा है। करंटली भी ये इंसान तुमसे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये इंसान इस वक्त आपसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। ये पर्सन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिमागदार है। कुछ लोगों के लिए एज गैप की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड
लेकिन इस व्यक्ति की एनर्जी में प्यार है आपको लेकर, इमोशंस है आपको लेकर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त चीज़ें ठीक होने वाली हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड इस वक्त ये एनर्जी दे रहा है, टू ऑफ कप्स के साथ आया ना, ये एनर्जी दे रहा है कि यूनियन होगा। देखो वर्ल्ड का भी कार्ड है, कोई कार्मिक साइकिल आप लोगों का खत्म होने वाला है, कोई कार्मिक सिचुएशन जो बना है ना वो सिचुएशन खत्म होगा, ठीक है, यूनियन होगा। क्लेम करो इस एनर्जी को। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इंसान अभी आपको जैसा भी दिखा रहा है, ये इंसान अभी आपको इग्नोर कर रहा हो या कैसा भी ये इंसान आपको दिखा रहा हो, लेकिन ये पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत प्यार, बहुत इमोशंस है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा पसंद ये इंसान तुम्हें करता है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें ये इंसान आपसे छुपाता है, बिकॉज ये पर्सन अपनी वैल्यू बढ़ाए रखना चाहता है। ये इंसान, देखो ये इंसान ना ऐसा भी बहुत लॉजिकल सोचता। अगर ये पर्सन इस वक्त आपके साथ यूनियन करने के बारे में सोच रहा है, ये इंसान आपको लेकर इमोशंस है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं सिर्फ इमोशंस के भाव में, ये इंसान अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल करने को आता है। अपनी फीलिंग्स को ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये पर्सन को वापस आपके पास ज़रूर आना होगा, क्योंकि समय इसको आपके पास वापस लेकर आएगा, वक्त इसको आपके पास वापस लेकर आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना वर्ल्ड का कार्ड। यानी कि समय जब आपका अच्छा शुरू होगा, समय जब आपका आ जाएगा, यूनियन का आ जाएगा, ये पर्सन खुद आपके पास आएगा। तो बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और भागो मत। फोर ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, फोर ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और देखो द लवर्स। अब दोनों का रिलेशनशिप मुझे ना वो खट्टा मीठा दिखाई दे रहा है, झगड़ा भी है, प्यार भी है, एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पाते हो और एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल हो जाता है। कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी मिलेगी, कोई कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई सच्चाई ये पर्सन आपके सामने एक्सेप्ट करेगा, कुछ दिल की बात ये पर्सन आपसे कहेगा। डेविल की एनर्जी आजकल काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही है। डेविल का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं तुम्हें लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड होता हुआ, काफ़ी पागल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि पर्सन को अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, अपनी फीलिंग्स को ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ये कैसे कंट्रोल करता है? ये अपने इमोशंस को गलत आदतों से कंट्रोल करता है, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें ज़्यादा कर रहा है ये इंसान आजकल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल दिखाई दे रही है इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति के आसपास जैसे ना, ये मान लो डेटिंग ऐप पे भी किसी पे हो सकता है, लेकिन ये बस वहाँ पे टाइम पास कर रहा है। इस पर्सन का ध्यान तो आपकी टूवर्ड्स है, आपके तरफ है, आपके रिलेशनशिप की तरफ है। इसको यूनियन करना है, इसको आपके साथ यूनियन करना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। लेकिन अभी कब कैसे क्या होगा इनको नहीं समझ में आ रहा, और अभी समझ में भी नहीं आएगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, लवर्स का कार्ड, तो ये तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होने वाला है, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। और इसलिए भी अभी नहीं हो रहा है बिकॉज ये पर्सन इस वक्त अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। ये पर्सन इस वक्त डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, यानी कि डिवाइन एनर्जी में नहीं है। यानी कि डिवाइन एनर्जी में ये जब तक नहीं आएंगे तब तक अब दोनों का यूनियन नहीं होगा। इस व्यक्ति की वजह से ये यूनियन डिले हो रहा है, क्योंकि ये अभी डिस्टॉर्टेड हो चुका है। ओके, बट यूनियन तो होगा। इस व्यक्ति को इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता हुआ इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर दिख रहा है। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स। एज गैप है कुछ लोगों के लिए, एज गैप की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पसंद बहुत ज़्यादा आपको करते हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं।
बट एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये पर्सन तुम्हें बहुत कंट्रोल करके रखना चाहता है, या ये इस पर्सन को लगता है कि आप इस व्यक्ति को कंट्रोल करके रखना चाहते हो। ठीक है, ये फिश को देख रहे हो आप, ये फिश को ये लेकर जाएगा और अपने पास रखेगा, क्योंकि इसको ये पसंद आ गई। अब इसको अपने पास रखना है, इसको देखना है, इसको खुद ख्याल रखना है। आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये क्रेजी है। लेकिन ये जो मैं आपसे कह रही हूँ डेफिनेटली आपको रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सन की ऊर्जा आपके सामने बिल्कुल डिफरेंट है। ये पर्सन आपके सामने बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ये इंसान बहुत रूड है। आप लोगों के बीच में एज गैप में भी ये पर्सन आपसे छोटा है, लेकिन बहुत ईगोस्टिक पर्सन है। ये बहुत रूड है। ये इंसान ये आपको झुकाने की कोशिश करता है, आपसे बात मनवाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना है। आपको इसको कैसे भी करके कंट्रोल करना है। इस व्यक्ति को आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे दिखाई देती है। इस व्यक्ति को बहुत इनसिक्योरिटीज़ है। ये आपके ऊपर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। हाँ देखो, मैंने नज़र रखने की बात करी, यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है। ये पर्सन तुम्हें खोने से कहीं ना कहीं डरता है। ये पर्सन तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा है। ये बेशक ऐसा दिखाता है तुम्हारा अकाउंट क्यों चेक करेंगे या तुम्हें कभी स्टॉक नहीं करते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कार्ड्स बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं। इस वक्त भी ये पर्सन तुम्हें स्टॉक कर रहा होगा। इस वक्त भी पर्सन तुम्हें चेक कर रहा होगा। अगर तुम बहुत देर ऑनलाइन हो तो इस व्यक्ति की धड़कनें तेज हो जाती है। अगर तुम ऑफलाइन हो तो भी इस व्यक्ति की धड़कनें तेज हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए फैमिली का इशू है। परिवार, या तो आपके परिवार इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या उनका परिवार, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और इसी वजह से ये पर्सन मजबूरी में आपसे दूर हो रहे हैं, या इस वक्त आपसे वो बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि इस व्यक्ति ने शादी कर लिया है, इस व्यक्ति की शादी हो चुकी है, और अब ये पर्सन वहाँ पर उतना खुश नहीं है जितना इसने एक्सपेक्ट किया था। और अब ये पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है कि ये तुम्हारे पास आए, लेकिन अभी भी ये तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे साथ फिर से जुड़ना चाहता है ये पर्सन, फिर से कनेक्ट होना चाहता है। ऐसी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। दूसरा, अगर इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि इस व्यक्ति के अंदर अपनी फैमिली से बात करने की हिम्मत नहीं है। ये पर्सन इतना स्ट्रांग महसूस नहीं करे कि अपनी फैमिली के सामने ये बात करे। द एम्पियर का कार्ड है। ये स्ट्रांग इंसान है, स्ट्रांग पर्सन है। ये पर्सन बात कर सकते हैं, अभी नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा इस व्यक्ति को बात करने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम पे या कुछ टाइम के बाद ये पर्सन बात करेंगे। ये पर्सन आपको लेकर बात करेंगे, आपको लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। अपनी फैमिली से बात करेंगे या फैमिली से मिला सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ने जो भी आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, उस चीज़ के लिए इनको बुरा महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट थे, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। मे बी इन्होंने हमेशा आपको फंसाए रखा, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको अटकाए रखा। कभी आपको डाउट हुआ तो आपके डाउट्स को झूठ से क्लियर कर दिया, लेकिन आपके डाउट्स को कभी सच बोलकर इन्होंने क्लियर नहीं किया। आपके पार्टनर को इस वक्त आपके साथ किए गई चीज़ें बहुत हैवीनेस दे रही है, बहुत हैवी महसूस हो रहा है, बहुत बुरा महसूस हो रहा है आपके पर्सन को। उनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। इन्होंने आपके इमोशंस का कहीं ना कहीं से फ़ायदा उठाया, आपके सच्चे प्यार का कहीं ना कहीं से फ़ायदा उठाया है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। एक इंसान मैरिड है, अनमैरिड भी हो सकता है। मे बी आप मैरिड हो, ये पर्सन अनमैरिड हो सकता है। इस व्यक्ति को लगता है कि आप इसके प्यार में पड़ गए और इस व्यक्ति ने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया। ठीक है, पैसों से उठाया या किसी भी तरीके से इस व्यक्ति ने आपका फ़ायदा ज़रूर उठाया है, और ये चीज़ इस वक्त इस व्यक्ति को हैवी एनर्जी दे रही है, हैवी फील करा रही है। ये पर्सन अंदर से आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। अंदर से इनकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ, मैंने उसके साथ गलत किया है। उसके सच्चाई, मतलब आपकी जो प्योरिटी है, आपकी प्योरिटी के साथ इन्होंने गलत किया है। 6 ऑफ कप्स और सन का कार्ड।
आपके पर्सन आपके साथ पुराने अच्छे समय को याद करते हुए दिख रहे हैं। जो अच्छा पल इन्होंने आपके साथ बिताया है वो समय को इस वक्त रीप्ले करते हुए दिख रहे हैं। मे बी पर्सन आपके कोई पुराने फोटोज़ को देख रहे हैं, कोई टेक्स्ट को हो सकता है ये पर्सन देख रहे हो, पुराने टेक्स्ट, हाँ कोई मैसेजेस वगैरह भी आपके हो सकते हैं, कोई वॉइस नोट आपके हो सकते हैं। कहीं पर इन्होंने वो चीज़ छुपा कर रखी हुई है। कितना भी समय हो चुका है आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस में गए, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें इस व्यक्ति के पास सही सलामत है, कुछ चीज़ें इन्होंने छुपा कर रखा हुआ है। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्स, इस व्यक्ति का आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन है। हो सकता है आप या आपके पर्सन सिंगिंग का शौक रखते हो, गाना अच्छा गाते हो, आप भी अच्छा गाते हो, मे बी आपके पर्सन भी अच्छा गाना गाते हैं, कोई गिटार प्ले करता है। गाने की एनर्जी, सॉन्ग की एनर्जी, सॉन्ग के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होना, कोई ऐसे गाने सुनना जिससे आपके साथ आपको इमेजिन करना। हाँ, कोई ऐसा सॉन्ग ये पसंद, जैसे होता है ना पुराने सॉन्ग, 90s के सॉन्ग सुनना, और आपके साथ एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली को इमेजिन करना। इस वक्त ये पर्सन रात के टाइम पे स्पेशली ये चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। रात के टाइम आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, मतलब डे ड्रीमिंग कह लो या फिर आंखें खोलकर सपने देखना, ये चीज़ आपके पर्सन कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या आप इस व्यक्ति के ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? यह पर्सन को ऐसा लगता है, क्या तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करोगे? ये एनर्जी आपके पर्सन की है। द मून का कार्ड, जैसे आपके पर्सन को मून का इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मून का इफेक्ट जब भी होता है तो हमारे इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोना आता है, मन खराब हो जाता है। तो आपकी पर्सन का भी इस वक्त वही हो रहा है, पेन महसूस कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को इस चीज़ की भी इस वक्त तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही, जैसे होता ना कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा था उसे मैं अपना बना नहीं पाया या बना नहीं पाई, अब वो किसी और का हो गया है। इस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी भी है कि यस, इस व्यक्ति को लगता है कि अब इसने आपको खो दिया और अब आप किसी और के हो गए हो। अंदर से एक जेलिसी भी है आपको खोने का, एक पछतावा भी इस व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है, जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कई बार ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं, बिलीव नहीं करोगे कि इसकी रातों की नींद उड़ जाती है, ये रात को सही से सो नहीं पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम किसी थॉट्स में डूब जाते हैं तो कब 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। इस व्यक्ति के साथ भी वैसा ही इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं ये इंसान। 8 ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वो दूरी मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो गए हैं तो इस वक्त इनको थोड़ा स्पेस चाहिए। ये इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्लियर है। इस वक्त इनको आपसे बात नहीं करना है, लेकिन जैसे ही थोड़ी चीज़ें शांत होगी खुद आपके पास आ जाएंगे। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई। अगर आपकी गलती है ना तो आप एक सॉरी का बस सॉरी का एक मैसेज लिखकर अपने पर्सन को सेंड कर दो, और उसके बाद कोई भी मैसेज मत करो, कुछ भी मैसेज मत करो, और लंबा चौड़ा मैसेज तो बिल्कुल करो ही मत। जब इंसान तुम्हें इग्नोर करता है ना, अवॉइड करते हो, लंबा चौड़ा मैसेज मत करो, ठीक है। बस एक छोटा सा मैसेज कर दो, उसके बाद कोई मैसेज मत करो। एक लास्ट मैसेज करके करके कई लोग कई मैसेज करते हैं, तो ऐसे मत करो, ठीक है। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई, द फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी, ये न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 ऑफ कप्स। मिलोगे आप लोग, ये एक सोल कनेक्शन है। लेकिन इस वक्त जैसे मैंने आपको बोला, मेन प्रॉब्लम आप में से कुछ लोगों के पर्सन का है डिस्टॉर्टेड होना। अब डिस्टॉर्टेड
होंगे तो यहाँ पर यूनियन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। द फूल का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है, थोड़ा ही सही लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है। अभी तक अब दोनों के बीच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ एंड नहीं हुआ है। ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बस रास्ते ढूंढने पड़ेंगे अपने। ये पाथ बनाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन ये रिलेशनशिप, देखो ये पर्सन वापस आता हुआ दिख रहा है, देखो ये वापस आ रहा है। ये चला गया था, लेकिन इसका प्यार, इसका इमोशंस आपको लेकर फिर से ये पर्सन वापस आएगा, फिर से ये प्यार लेकर आपके टूवर्ड्स वापस आएगा। वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस व्यक्ति का भी तुम्हारे बिना गुजारा नहीं है, वापस आएंगे ये इंसान। ठीक है, तो ये है इस व्यक्ति की इस वक्त की एनर्जी, फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपको लेकर। सो यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, एनर्जी बैलेंस करके जाना और एनर्जी ज़रूर क्लेम करना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।